लेकिन क्या आप जानते हैं ये उनका असली नाम नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान से लेकर रसोई घर तक श्री कृष्ण का हर एक फैसला एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। दुर्योधन, तेरा अंत निकट है। दुर्योधन नहीं, मेरा नाम सुयोधन है। अधर्म के साथ चलने वालों के लिए युद्ध के मैदान में धर्म के नियम नहीं होते। महाभारत एक ऐसी गाथा जो धर्म अधर्म का संग्राम है। भारत का एक अनोखा इतिहास। ये एक ऐसी कहानी है जो हर घर में सुनाई जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा इस कथा की कुछ अनकही बातें हैं जो शायद हमें ना पता हो। महाभारत की कुछ उन अनकही बातों के बारे में आज बात करते हैं जो शायद ही कम लोगों को पता होगा। शुरू करते हैं ये अनोखा सफर, एक कहानी जो हर युग के बराबर। जय जगन्नाथ। दुर्योधन और दुशासन महाभारत के दो सबसे प्रमुख और असाधारण चरित्र। लेकिन क्या आप जानते हैं ये उनका असली नाम नहीं था। इनके असली नाम छुपाए हुए हैं। इसमें छुपी है कुछ रोचक कहानी और राज। अकॉर्डिंग टू गर्ग संहिता रिटन बाय गर्ग मुनि, दुर्योधन और दुशासन का एक्चुअल नेम सुयोधन और सुशासन था। सुयोधन का एक्चुअल मीनिंग ग्रेट वॉरियर, लेकिन वक्त के साथ उसका इविल बिहेवियर को देखते हुए लोगों ने उसको दुर्योधन बुलाना शुरू कर दिया। दुर्योधन का मतलब डिफिकल्ट टू डिफीट। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के अंत में जब भीम दुर्योधन को मारने आ रहे थे। दुर्योधन, तेरा अंत निकट है। दुर्योधन नहीं, मेरा नाम सुयोधन है। कुरुक्षेत्र के मैदान से लेकर रसोई घर तक श्री कृष्ण का हर एक फैसला एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किस्से की जो युद्ध के पीछे छुपी हुई चतुराई को दिखाती है। श्री कृष्ण और उडुपी के राजा के बीच की एक रोचक कहानी। माना जाता है कि उडुपी के राजा महाभारत के योद्धाओं के लिए भोजन बनाया करते थे। हर दिन श्री कृष्ण कुछ मूंगफली खाते थे और जितनी भी छिलके रहते उसी को देखते हुए उडुपी के राजा उसी हिसाब से भोजन बनाया करते थे। इसलिए आज तक कभी भी सेना के लिए भोजन कम या ज्यादा नहीं होता था। एक ऐसा योद्धा जिसका बल और सामर्थ्य पूरे महाभारत में अजेय था। एक ऐसा वीर जो अपनी प्रतिज्ञा का पक्का था, पर जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर शायद ही खो गया। बार्बरिक, जो भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा था। कहा जाता है कि बार्बरिक एक अनोखा योद्धा था। उनके पास 3 दिव्य बाण थे। पांडव और कौरव के दरमियान काफी कठिन होने वाला था, जो एक बार निकलने के बाद अपने शिकार को निश्चित करते थे। बार्बरिक की एक प्रतिज्ञा थी जो हमेशा हारे हुए पक्ष का ही साथ देंगे। और ये बात श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के दरमियान काफी कठिन होने वाला था। अगर बार्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो युद्ध का पलड़ा उनके पक्ष में हो जाता। श्री कृष्ण को समझ आ गया था कि अगर बार्बरिक युद्ध में हिस्सा लेगा तो ये महायुद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला। और तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनका बलिदान मांगा। बार्बरिक ने बिना किसी शिकायत के अपना सर समर्पित कर दिया। बार्बरिक का ये बलिदान इस बात का प्रमाण था कि उनका सामर्थ्य सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समर्पण और न्याय के लिए था। श्री कृष्ण ने उनका सर अपने पास रख लिया और उन्हें पूरा युद्ध देखने का वर दिया। महाभारत के मैदान में हर योद्धा अपनी ताकत और नीति के साथ किस्मत लिख रहा था, लेकिन श्री कृष्ण का हर एक कदम युद्ध का अंजाम पहले ही तय कर रखा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसंग की जब कृष्ण ने कर्ण को धोखा नहीं बल्कि महाभारत की युद्ध का संभावित इतिहास ही बदल दिया। युद्ध के मैदान में आता है वो समय जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच का युद्ध इतना कठिन था कि हर शस्त्र बिजली की तरह चमक रहा था। लेकिन तभी कर्ण का रथ का पहिया उन्हें धोखा दे देता है। वो मिट्टी में फंस गया और श्री कृष्ण जानते थे कि
कर्ण का ध्यान अब उनके रथ पर है। उन्होंने अर्जुन से कहा, अभी निश्चित समय है, निशाना लगाओ पार्थ। अर्जुन पहले तो संकोच करते हैं क्योंकि एक योद्धा के लिए ये अधर्म माना जाता है, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि कर्ण भी अधर्म का ही हिस्सा था। द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की हत्या और दुर्योधन का साथ देना। कृष्ण ने कहा, अधर्म के साथ चलने वालों के लिए युद्ध के मैदान में धर्म के नियम नहीं होते। ये युद्ध की नियम है कि तुम्हें अभी वार करना होगा, वरना समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और इसी बात को मानते हुए अर्जुन अपना बाण छोड़ते हैं और कर्ण का अंत होता है। महाभारत में एक से बढ़कर एक रोचक कहानियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा किस्सा जिसमें अर्जुन को अपने ही महल से वनवास जाना पड़ा और इस किस्से का सबब बनी द्रौपदी की एक छोटी सी बात। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महल से, जहां एक ब्राह्मण राजा के पास शिकायत लेकर आया था कि उसकी गाय चोरी हो गई है। ये पांडव का फर्ज था कि वो प्रजा की रक्षा करे, लेकिन अर्जुन के सामने एक समस्या थी। उनका गांडीव उस समय युधिष्ठिर के कमरे में रखा हुआ था और युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो ब्राह्मण की मदद करे और नियम तोड़ दे, या फिर नियम निभाए और अपने फर्ज से मुख मोड़ ले। और अर्जुन के लिए फर्ज सबसे पहले था, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के युधिष्ठिर के कमरे में प्रवेश किया और अपना गांडीव उठा लिया। लेकिन नियम तो नियम था। अर्जुन जानते थे कि उन्होंने जो किया है वो गलत था और इसलिए उन्होंने स्वयं को ही 12 वर्ष का वनवास दे दिया। युधिष्ठिर और बाकी पांडव उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पर खड़े रहते हैं। 12 साल का ये वनवास अर्जुन के जीवन का एक नया अध्याय बन गया। ये वही समय था जब अर्जुन को शिवजी का पशुपास्त्र मिला और उन्होंने अपने शस्त्र विद्या और सामर्थ्य को भी महान बनाया। इस वनवास ने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में और भी शक्तिशाली बना दिया। महाभारत के ये अनकहे किस्से हमें सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेश और सीख भी देती है। ये इतिहास सिर्फ एक युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि धर्म, कर्म और किस्मत के संवेदनशील पहलुओं को भी समझाने का अवसर देता है। क्या आप भी ऐसे ही अनजाने और रोचक किस्से सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि महाभारत के ज्ञान और रहस्य अभी खत्म नहीं हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया रहस्य और एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ऐसे कई और रहस्यमय और रोचक कहानी के लिए यहाँ पे क्लिक करके सचमुच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कैलाश पर्वत के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो हमारा देख सकते हैं।